नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याह। जैसे कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। इसी संबंध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुखिया प्रत्याशी। आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो भी जानते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम MI आदिल है और मैं कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, परिहार प्रखंड, और ग्राम पंचायत राज परसा क्षेत्र संख्या 11 से मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव निशान है टेम्पू चाप। मुखिया ही पद क्यों चुने? और भी अन्य पद था, उनको न चुनते हुए मुखिया पद चुनने का उद्देश्य क्या है? मुखिया पद चुनने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले तो जो मेरा परिहार प्रखंड है ये पिछले 15 सालों से वंचित है। यहाँ हम लोगों के विकास के लिए कोई भी न MP है न विधायक है, और हमारे पंचायत परसा में अब तक जो भी मुखिया बना है ये आप कह सकते हैं कि एक ही परिवार में पिछले 15 साल से एक ही मुखिया रहा है, जो गरीबों, शोषितों, किसान, मजदूरों के विकास नहीं बल्कि अपने विकास की ओर अग्रसर है। उनकी उपलब्धि ये रही कि आज तक उन्होंने पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं किया, तो उन सबको देखते हुए ही हमने मुखिया पद इसलिए चुना कि हम अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास करें और अपने एक ये जो पंचायत हुआ मेरा, ये मेरे माँ का गोद है। अपने इस माँ के आंचल तले मुझे लोग अपना आशीर्वाद दें और मुखिया बनाए, तो मैं इस पंचायत को पूरे बिहार में एक आदर्श पंचायत बनाऊं, ताकि आने वाले भविष्य में मेरा इसके नमूना के आधार पर मैं बिहार की राजनीति में विधानसभा की ओर अग्रसर रहूं। जैसे कि बात करें पंचायत में इंदिरा आवास योजना को लेकर बात करें तो उसमें 20,000 30,000 का उगाही का मामला जो आता है, वो आपके भी पंचायत में क्या ऐसा स्थिति था? हमारे पंचायत में तो इंदिरा आवास क्या, शौचालय निर्माण से लेकर आशा की बहाली तक में मुखिया, जो वर्तमान मुखिया है, उनके द्वारा घर घर शौचालय योजना में घर घर वसूली किया गया था। इंदिरा आवास में जब तक मुखिया जी को 15 से 20 हज़ार रुपये दलाली नहीं मिलता, वो अब तक किसी गरीब का इंदिरा आवास का काम नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार में तो अव्वल है ये परसा पंचायत, और ये भ्रष्टाचारी के हाथ में ये पंचायत है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो अगर यहाँ की जनता आपको बनाती है मुखिया, तो आप इस पे क्या कदम रहेगा आपका? सबसे पहले अगर परसा पंचायत की जनता मैं मुखिया नहीं बनना चाहता, मैं इस पंचायत की जनता का मुख्य सेवक बनना चाहता हूं। और अब तक जो मुखिया के रूप में है वो मुखिया नहीं, शासक है। यहाँ की जनता पर वो शासन करते हैं। उनसे अगर कोई प्रश्न करिएगा तो वो सिर्फ गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं जनता के साथ। इसके प्रमाण भी है मेरे पास। मैं अगर मुखिया बनता हूं तो सबसे पहले अपने परसा पंचायत का अस्तित्व बचाऊंगा। वो अस्तित्व ये कि परसा पंचायत में आज तक पंचायत भवन नहीं है, मैं उसका निर्माण करूंगा। और उसके अलावा मेरा चुनाव निशान है टेम्पू छाप। तो हमारी माँ बहनें हमेशा काम के लिए प्रखंड मुख्यालय जाया करती है, तो मैं इस पंचायत में 14 वार्ड है, मैं प्रत्येक वार्ड में अगर यहाँ लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे विजय बनाया तो मैं प्रत्येक वार्ड में एक एक टेम्पू निःशुल्क सेवा परमानेंट रखूँगा, जिससे यहाँ की आम जनता फ्री में प्रखंड मुख्यालय तक जाए। उसके बाद इस पंचायत में मैंने परसा ग्राम में हाई स्कूल अपने स्तर से संघर्ष कर लाया है, लेकिन भवन नहीं है, उस कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो मैं परसा ग्राम में हाई स्कूल का भवन निर्माण करने का काम करूंगा। हमारे पंचायत में अमुआ, अदगाई, इंदरवा है। इन 2-3 जगहों में एक जगह गर्ल्स हाई स्कूल बनवाने का काम करूंगा और एक जगह पे मैं हॉस्पिटल बनवाने का काम करूंगा। बाकी जो अन्य योजनाएं हैं वो बहुत दूर नहीं है, वो सारी योजनाएं गरीबों का जो हक होगा उसके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। जैसे कि आपने बोला शिक्षा नीति पे, तो पंचायत में शिक्षा नीति का व्यवस्था बहुत ही जर्जर होती है।
आपके पंचायत में क्या स्थिति है अभी? हमारे पंचायत में शिक्षा की नीति कहिएगा तो जर्जर नहीं, महा जर्जर है। वजह इसकी है कि हमारे यहाँ मध्य विद्यालय है, उसमें शिक्षक ही नहीं है। तकरीबन यहाँ 500-600 बच्चे हैं, इतनी बड़ी आबादी है। ये मेरा एक ग्राम पंचायत परसा का जो ये गांव है जहां अभी का मैं निवासी हूं, परसा, इस परसा की जनसंख्या वोटर लिस्ट के हिसाब से 5000 है। तो आप जनसंख्या समझ सकते हैं। तो यहाँ एक मध्य विद्यालय है, इसमें शिक्षक ही नहीं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसमें एक प्रधानाध्यापक जो हैं वो दबंग टाइप के हैं। वो दबंग व्यक्ति किसी भी शिक्षक को यहाँ चैन से नहीं रहने देते और इस तरह शिक्षा का हालत, ये सब मुखिया की मिली भगत से हो रहा है। सिर्फ लूट घसोट हो रहा है सारे मामलात में। यहाँ तक कि डीलर के द्वारा भी मुखिया मिलकर, जैसे 15 लोगों का राशन कार्ड में नाम अंकित है, आधार कार्ड नहीं जुड़ा, इस तरह का वर्गला के 5-7 लोग का उसका राशन मिलता है, बाकी लोगों का राशन मुखिया और डीलर मिल के बांट खा जाता है। तो भ्रष्टाचार में अव्वल है ये परसा पंचायत। मेरे आने के बाद हम शिक्षा से लेके सारी सुख सुविधाओं पर हम लगाम लगाने का और भ्रष्टाचार मुक्त करने की पूर्ण प्रयास करेंगे। पंचायत की जनता अगर आपको चुनती है तो सब प्रथम कार्य आपका क्या रहेगा? सर्वप्रथम काल जो है हमारा, मैं तो ये भी हमेशा अपने जनता के बीच कहता हूँ कि पंचायत चुनाव 20 साल यानी 4 टर्म कंप्लीट हो चुका है, ये 5वां टर्म है। तो मैं जो 20 सालों में परसा पंचायत का विकास नहीं हुआ है वो मैं 5 सालों में करने का वचन देता हूँ कि उससे अधिक हम जो है परसा पंचायत में विकास करेंगे। और हर घर जो है हम जिनका जो हक होगा वो विकास करने का काम करेंगे। सर्वप्रथम हम अगर जीत के आते हैं तो हमारे पंचायत के अंतर्गत सबसे पहले मैं पंचायत भवन का निर्माण करूंगा। फिर उसके बाद जो बुनियादी सहूलतें हैं, कोई गली नाला के ये सब है, मैं जीतने के 10 दिन बाद सारे अधूरे कामों का मैं निर्माण करना शुरू कर दूंगा। ये मैं वचन देता हूं आपके माध्यम से। इलेक्शन के टाइम में तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। तो मैं हमेशा से समाज में जुड़ा हुआ हूँ। मैं उन प्रत्याशियों में से नहीं हूँ जो सिर्फ चुनावी वादे करते हैं। मैं ज़मीन पर काम भी करता हूँ, क्योंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं राजनीतिक क्षमता रखता हूँ। तो मैं हमेशा काम करता भी हूँ। जैसे आपको बताऊँ, लॉकडाउन में हमने संघर्ष कर ब्लॉक का घेराव कर लोगों को 10-10 किलो बिना राशन कार्ड वालों को अनाज दिलाया। 2-3 सालों से मैं, जब से उज्ज्वल योजना के तहत हमने इस ग्राम के तमाम लोगों को फ्री राशन कार्ड दिलवाया, हमने गैस कनेक्शन दिलवाया। हाँ, पर कितना है, मैं काम करता हूँ, लेकिन एक जो विकास का फंड है वो फंड मेरे पास नहीं है। मैं वचन देता हूँ आपके माध्यम से कि लोग मुझे पर विश्वास करें और अपना मुखिया नहीं मुख्य सेवक चुने। मैं वो तमाम काम करूँगा, वचन नहीं दूंगा, मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ और काम करता रहूँगा। सीतामढ़ी तेज चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायतवासी जनता वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? हम अपने पंचायत वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम जनता जनार्दन सब मिल के परिवर्तन का संकल्प ले, क्योंकि एक ही परिवार का मुखिया लगातार आप पर के विराजमान है। इस वजह से आपके पंचायत का जो काम है वो बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है, वो सिर्फ अपने बनाने में लगा हुआ है। इसलिए इनकी बार वो मिलकर करें परिवर्तन का संकल्प और ये हमारे साथ आप अपना समर्थन दें। हम आपको वचन देते हैं कि जो 20 सालों में काम नहीं हुआ है वो सारा काम हम जीतने के बाद आपको करके दिखाएंगे। कौन सा छाप हो गया? मेरा चुनाव निशान है टेम्पू छाप। इसलिए हम तमाम मतदाता मालिकों से अनुरोध करेंगे कि अपना एक एक मत 29 तारीख को चुना EVM के 4 नंबर बटन दबाकर टेम्पू छाप पर अपना बटन दबाएं और हमें अपना आशीर्वाद देकर अपना मुखिया नहीं मुख्य सेवक स्वीकार करें। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सीतामढ़ी तेज।